हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और न्यूज 24। हम आज यहाँ दो फिल्मों का रिव्यू करेंगे। ये दोनों ही फिल्में जो हैं कह सकते हैं दशहरे के मौके पे रिलीज हुई हैं। एक है सरदार उधम, जिसमें विकी कौशल लीड रोल में है। दूसरी फिल्म रिलीज हुई है ZEE5 पे, रश्मि रॉकेट, जिसमें तापसी पन्नू लीड रोल में है। दोनों ही फिल्में अलग तरह की है और इन दोनों फिल्मों का रिव्यू हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरदार उधम यानी विकी कौशल की फिल्म की। जी हाँ, विकी कौशल की जो फिल्म है ये सरदार उधम सिंह की बायोपिक है। वो उधम सिंह जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर जो है जलियांवाला बाग एक नरसंहार जो हुआ था 1919 में, उसका बदला लिया था। 20 साल बाद उन्होंने जो है इंग्लैंड में जाकर बदला लिया था और वहां जाकर उन्होंने उस समय जो पंजाब के गवर्नर थे जनरल ओडायर, उनको उन्होंने वहां पर जाकर जो है खत्म किया था। तो ये पूरी कहानी है कि कैसे जो है वो पहले जेल से निकले, फिर उसके बाद वो रशिया के रास्ते जो है वो लंदन पहुंचे। वहां उन्होंने जाकर के पूरी प्लानिंग की। करीब 3-4 साल तक वो वहां रहे और उसके बाद जब उनको मौका मिला तो एक सभा में, जहां जनरल ओडायर जो है वो बात कर रहे थे, वो इस तरह की बातें वो कहना चाह रहे थे कि जलियांवाला बाग का जो नरसंहार था वो जायज था और उस दौरान उन्होंने अपना विरोध जताते हुए उनकी हत्या कर दी थी। उनके सीने में 6 गोलियां दाग दी थी। तो आपको बता दें कि विकी कौशल ने जो है इस फिल्म में सरदार उधम का जो रोल किया है, उन्होंने बहुत गंभीरता से इस रोल को निभाया है। फिल्म में आपको बहुत ज्यादा मनोरंजन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसे देश के सिपाही की कहानी थी जो कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने लंदन जाता है। भगत सिंह के वो साथी थे और फिल्म में भगत सिंह को भी कहानी दिखाई गई है, कैसे वो आज़ादी की लड़ाई में कूदे ये भी है, लंदन में किस तरह से वो जिंदगी जिए वो भी है, और किस तरह से जो है भारत की आज की लड़ाई में जो है युवा उस समय देश के साथ थे। ये पूरी कहानी आपको देखने के लिए। इस फिल्म की जो सबसे अच्छी खासियत मुझे ये लगी कि फिल्म का एक एक फ्रेम जो है उसको जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ, ये 1933 की कहानी है। 1933 में लंदन कैसा दिखता था ये आपको पूरा देखने को मिलेगा। और मुझे फिल्म देखते वक्त लगा कि लंदन के इतने सारे शॉट्स हैं फिल्म में और उनको फिल्माना कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि आप किसी दूसरे देश में जा करके और उस देश को आप सीधे जो है 60 साल पीछे लेकर जा रहे हैं और वहां पर पूरा सड़क, वहां की बिल्डिंग्स, ट्राम्स, वहां की टैक्सी, वहां के लोग जो लोगों का सड़क पे चलना फिरना, हर फ्रेम में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आज का लंदन नहीं, बिल्कुल ये 1933 का लंदन है। और उस समय किस तरह से लंदन दिखता था ये पूरा आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो जो एक्टर्स के कॉस्ट्यूम और जो लोकेशंस है उस पर बहुत अच्छा काम किया गया है, ये आप देख सकते हैं। विकी कौशल बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने करी है। वो एक मंझे हुए एक्टर हैं। बहुत ज़्यादा फिल्में उनके खाते में नहीं है, अब तक बहुत सारी फिल्में उन्होंने नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत मंझे हुए एक्टर हैं और सरदार उधम के रोल को उन्होंने जो है बहुत बखूबी निभाया है। इस फिल्म को सुजीत सरकार ने बनाया है और उनका डायरेक्शन बहुत शानदार है। आप अगर बायोपिक में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको आज़ादी की लड़ाई में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए ये फिल्म बिल्कुल सही है। आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और पूरी जो सुजीत सरकार ने जिस तरह से इस फिल्म की कहानी को सामने रखा है, तो कहीं भी जो है आप बहुत बोरिंग नहीं लगती। हाँ, एक चीज थोड़ी जो खलती है कि फिल्म के बहुत सारे डायलॉग्स, क्योंकि पूरी फिल्म का आधा से ज्यादा हिस्सा लंदन का है, तो ज्यादातर डायलॉग्स जो है वो इंग्लिश में है। तो देश की जो आम जनता है वो इस फिल्म से कितना कनेक्ट कर पाएगी, ये एक सोचने वाली बात है। कि फिल्म बहुत जगह कोशिश की गई है कि द्विभाषीय के जरिए जब इंटेरोगेशन हो रहा है उधम सिंह का, जो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं, तो उस समय द्विभाषीय के जरिए ये जो कह रहे हैं वो कहने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म में बहुत ज्यादा इंग्लिश में डायलॉग्स हैं। इसके अलावा इस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि एक तरफ भारत के लोग जो है अंग्रेजों से मुक्ति पाना चाह रहे थे, दूसरी तरफ आयरलैंड के लोगों की भी कुछ यही कहानी थी और किस तरह से आयरलैंड के कुछ रेबल्स ने जो है उनकी मदद की उधम सिंह की, ये इस फिल्म में आपको पूरा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल एक अच्छी फिल्म सुजीत सरकार ने बनाई है और भले ही ये फिल्म अभी सिनेमाघर खुल चुके हैं, वहां रिलीज नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद सरदार उधम जो है विकी कौशल के
खाते में कह सकते हैं एक और अच्छी फिल्म के तौर पर दर्ज होगी। फिल्म में उनकी अच्छी एक्टिंग है, शानदार एक्टिंग है, उनका लुक, उनकी आंखों, कई जगह वो अपनी आंखों से बहुत शानदार एक्टिंग करते दिखते हैं। तो ओवरऑल इस फिल्म से विकी कौशल को अच्छा फायदा मिलेगा। दूसरी फिल्म जो रिलीज हुई है वो है रश्मि रॉकेट। रश्मि रॉकेट से पता है कि हाँ, ये तापसी पन्नू है। वो फिल्म में एक गुजराती लड़की के रोल में है, एक बिल्कुल ऐसी गुजराती लड़की जो कि टॉम बॉय है, बुलेट चलाती है, गांव में लड़कों को पीट देती है, रेस लगाती है तो गांव के सभी लड़कों को पीछे छोड़ देती है। तो रश्मि जो है वो अपनी माता पिता के साथ रहती है। बचपन में ही उसके पिता का निधन हो जाता है जब वो अपने स्कूल में जो है कंपटीशन में दौड़ रही होती है, और उसी समय गुजरात में भूकंप आता है और उसके पिता जो है उनका निधन हो जाता है। माँ के साथ वो पली बढ़ी है, और तभी रश्मि को जो है उसकी मुलाकात गगन नाम के आर्मी ऑफिसर से होती है। वो आर्मी ऑफिसर जो है वो ट्रेनिंग देते हैं। गगन का रोल जो है प्रियांशु पेन्यूली ने किया है। आपने इनको मिर्जापुर में देखा होगा, इससे पहले थप्पड़ फिल्म में भी वो तापसी पन्नू के साथ उनके पति का किरदार उन्होंने किया था। तो इस फिल्म में जो है आपको गगन जो है उनको प्रेरित करते हैं कि जब तुम इतना तेज दौड़ती हो तो तुमको देश के लिए दौड़ना चाहिए। फिर रश्मि जो है प्रैक्टिस करती हैं और उसके बाद जो है नेशनल के लिए सेलेक्ट हो जाती है। नेशनल में एशियाई गेम्स होते हैं, जब वो तो वहां पर वो रश्मि 3 गोल्ड मेडल जीतती हैं। रश्मि के परफॉर्मेंस को देखकर जो देश के बाकी दूसरी एथलीट्स होती हैं वो चौंकती हैं। वही सिलेक्शन कमेटी के एक सदस्य की बेटी भी धावक है। फिर जो है रश्मि के खिलाफ एक बड़ी साजिश शुरू होती है और फिर उनका जेंडर टेस्ट करवाया जाता है। जेंडर टेस्ट में यह आता है कि उनमें जो है इतनी ताकत जो है इसके पीछे की एक खास वजह सामने आती है, और फिर जो है उनको जो सिलेक्शन कमेटी होती है, जो अथॉरिटी है, वो उन पे बैन लगा देती है। इसके बाद रश्मि जो है बहुत निराश हो जाती है और फिर वो जो है अपनी लड़ाई एक अश्रित नाम के वकील के जरिए वो अपनी लड़ाई लड़ती है। वो केस दाखिल करती है और फिर अदालत में लंबी सुनवाई चलती है कि जेंडर टेस्ट करना कितना सही है। एक महिला खिलाड़ी जो खेल रही है और अचानक अगर वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो उसकी क्षमता पे शक उठाना कि ऐसा क्या है कि वो इतनी तेज कैसे दौड़ रही है। तो ये इस फिल्म की कहानी है। जेंडर टेस्ट का जो केस होता है ये लंबा चलता है, कई सारी मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन क्या रश्मि इस टेस्ट पर जो जिसके नतीजे आए थे, क्या वो उनको झुठला पाती हैं, क्या वो इस केस को जीत पाती है, यही कहानी है। ये एक सच्चाई है कि बहुत सारे खिलाड़ियों को, महिला खिलाड़ियों को खासकर जेंडर टेस्ट से गुजरना पड़ता है और फिर उसके बाद जो है उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसी मुद्दे को उठाया गया है, एक गंभीर मुद्दा है। और इस फिल्म में आपको एंटरटेनमेंट की कमी दिखती है, खेल भी बहुत ज़्यादा आपको फिल्म जो एथलेटिक ट्रैक्स पे फिल्म उतनी नहीं उड़ती है जितनी इस फिल्म को उड़ान मिलती है अदालत में, जहां बहुत अच्छी एक्टिंग है। तो जज का रोल किया है सुप्रिया पिलगांवकर ने, उन्होंने बढ़िया काम किया है। अश्रित नाम के वकील का जो रोल है वो भी बहुत शानदार है, वो भी बहुत अच्छा काम किया गया है उसमें। अभिषेक मुखर्जी ने वो किरदार किया है। तापसी पन्नू की बात करेंगे, तापसी पन्नू ने बहुत शानदार काम किया है और तापसी पन्नू जो है ज़्यादातर आजकल फीमेल ओरिएंटेड फिल्में कर रही हैं और बहुत अपनी कंधों पे कह सकते हैं वो फिल्म को खींचती हैं। इस फिल्म में भी अगर देखा जाए अभिषेक बनर्जी, तापसी पन्नू का काम बहुत शानदार है और ये पूरी फिल्म जो है एक अलग तरह की कहानी बयां करती है। हमारी तरफ से जो है रश्मि रॉकेट को हम 3 स्टार देंगे। आपको हम जाते जाते ये बता दें कि रश्मि रॉकेट को जो है आप देख सकते हैं ZEE5 पे, ये फिल्म वहाँ स्ट्रीम हो रही है। दूसरी तरफ सरदार उधम जो एक फिल्म है जिसका बीती रात मुंबई में भी स्पेशल शो हुआ जहाँ कटरीना कैफ पहुंची थी और कटरीना कैफ जो है वो विकी कौशल को सपोर्ट करने इस फिल्म में पहुंची थी और वहां उन्होंने फिल्म को देखा और अब जो ये फिल्म है प्राइम वीडियो पे स्ट्रीम हो रहा है, आप वहां पर सरदार उधम फिल्म देख सकते हैं। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस फिल्म का हम बिल्कुल सटीक रिव्यू करें। जो मैंने देखा वो मैंने आपको इस फिल्म के लिए बताया है। हमारी तरफ से सरदार उधम को 3.5 स्टार और रश्मि रॉकेट को हमने 3 स्टार दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये रिव्यू देखने के लिए।